ये जो दोनों मंत्री हैं, ये दोनों की आज पुरानी, ये नई लड़ाई नहीं है। अच्छा। ये बहुत पुरानी इन लोग की आपसी लड़ाई है, बचर्स की लड़ाई है। और दोनों के पास उनके समाज का एक ठोट नहीं है। और दोनों जीवित हैं तो भाजपा के रहमो कर्मों पे। जो एक जने बड़े वाले नेता हैं, कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री, वो दूसरे को बोलना होगा तो 500 बात बोल देंगे। और अपने पे आई तो गूंगी साध लिए, मुंह पर टेप साध लिए। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को चोर कह दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह दे रहा है। एक जने महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में भाषण दे रहे हैं और एक जने महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर जिंदाबाद कर रहे हैं। एक जने धमकी दे रहे हैं तो एक जने गाली दे रहे हैं। एक मंत्री एक मन से कह रहा है चोर, तो भाई चोर कह रहे हो तो चोर को चोरे समझ में सब लोग आता है। एक चोर को जब देखता है तो लगता है कि सब चोरे हुए कहाँ हैं। इन लोग का संस्कार नाम का चीज़ तो है नहीं। इन लोग के अंदर विकास की बात, शिक्षा की बात, किसान की बात, बेरोजगार की बात, ये सब नहीं कभी करेंगे। तू चोर हुए तो तू चोर हुए तो तू तोड़ कर करता, चोर तो तोड़ कर करता। अरे यार, कैसे तू लोग मंत्री, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो जिंदाबाद कर रहे थे तो 5 मिनट शांत हो जाते। अब कौन कर रहा था भगवान जाने। वो कहता वो समाज को बेच दिया, वो कह रहा उस समाज को बेच दिया। आई समाज हो कौन समझ हम ना हो। मंत्री बड़े पद पर रह के झरिया दारू, कच्ची दारू, देसी दारू, पक्की दारू, यही ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे, बाटी चोखा कच्चा ओट और दारू मुर्गा पक्का ओट। तो इन लोग के जुबान से कभी भी हमने नहीं देखा कि लोग अच्छा शब्द निकाले हों। बीजेपी के रहमो करम पर ये दोनों लोग हैं विधायक। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर के जब नारे लगे तो अनिल राजभर भड़क गए और उन्होंने पीछे मुड़कर कहा कि जैसे इनके नेता चोर वैसे ही सब भी चोर। इसके बाद जो है लगातार अब ये बहस हो रही है कि क्या भाजपा अब पसंद नहीं कर रही ओम प्रकाश राजभर को। लगातार जो भाजपा के नेता हैं उनको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने हरिनारायण राजभर के मामले को भी देखा था। और भाजपा हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इनको ले या ना ले, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कहीं भाजपा उनसे नाराज़ है या फिर कि कुछ और मामला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए भाई, हम इन दोनों लोग को कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन लोगों का बयान सुनते सुनते और बयान देते देते जनता भी उब चुकी है। क्योंकि क्या इन लोग पर बोला जाए, जिसके पास कोई संस्कार नहीं है। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को चोर कह दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह दे रहा है। तो क्या इन लोग के फट्टे में हाथ डालने की ज़रूरत है? हैं, दो की लड़ाई में तीसरे को घुसने की क्या ज़रूरत है? ये लोग वही हैं। एक जने महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में भाषण दे रहे हैं और एक जने महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर जिंदाबाद कर रहे हैं। एक जने धमकी दे रहे हैं तो एक जने गाली दे रहे हैं। और इन लोगों पर जानते हैं कि नहीं, ये जो दोनों मंत्री हैं, ये दोनों की आज पुरानी, ये नई लड़ाई नहीं है। अच्छा। ये बहुत पुरानी इन लोग की आपसी लड़ाई है, बचर्स की लड़ाई है। और दोनों के पास उनके समाज का एक ठोट नहीं है। और दोनों जीवित हैं तो भाजपा के रहमो कर्मों पे। अगर दोनों में हिम्मत हो तो अकेले अपने समाज के दम पर चुनाव लड़ के देख न ले। 3-3 हज़ार वोट से ज़्यादा ना पाई लो, समझे कि नहीं। और जो एक जने बड़े वाले नेता हैं, कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री, वो दूसरे को बोलना होगा तो 500 बात बोल देंगे। और अपने पे आई तो गूंगी साध लिए, मुंह पर टेप साध लिए। क्या वजह अपने कार्यकर्ताओं के मुंह पर भी टेप सटवा दिए। और एक मंत्री एक मन से कह रहा है चोर, तो भाई चोर कह रहे हो तो चोर को चोरे समझ में सब लोग आता है। एक चोर को जब देखता है तो लगता है कि सब चोरे हुए कहाँ हैं। तो इन लोग का क्या है, इन लोग का संस्कार नाम का चीज़ तो है नहीं। जो मन में उनके था वो बाहर आ गया। अरे मन में आ गया बाहर। सार्वजनिक मंच से दोनों लोगों ने यही काम किया। कुछ दिनों पहले पंचायती राज मंत्री जी ने गाजीपुर में बीजेपी वालों को के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, माँ बहन की गाली से। और इन्होंने छोटे वाले मंत्री जो हैं उम्र में, उनसे इन्होंने उनको चोर कह दिया। और दोनों लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए। और समाज उनके साथ है ये नहीं है। और दोनों समाज भी समझ रहा है कि सब खाली एक दूसरे को गाली गलौज। इन लोग के अंदर विकास की बात, शिक्षा की बात, किसान की बात, बेरोजगार की बात, ये सब नहीं कभी करेंगे। ये सब तू चोर हुए तो तू चोर हुए तो तू तोड़ कर करता, चोर तो तोड़ कर करता। अरे यार, कैसे तू लोग मंत्री, हमको समझ में नहीं आ रहा है।
अगर वो जिंदाबाद कर रहे थे तो 5 मिनट शांत हो जाते। अब कौन कर रहा था भगवान जाने, क्योंकि अनिल राजभर मंत्री ने किसी का नाम लेके तो कहा नहीं कि फलानवा नेता चोर है और फलानवा नेता के कार्यकर्ता चोर हैं। नहीं, कार्यकर्ता तो उनके थे ना। अब भाई वहाँ कार्यकर्ता किसके थे, किसके भेष में थे, किसकी टोपी लगाए, किसका गमछा लगा हुआ, लाल पीला हरा सब गमछा दिख रहा था। तो अब अनिल राज अब हम कह दे कि अरे चोर बिना नाम लिए चोर कह के हमको कहा है, तो ये तो अपने साबित कर रहा है ना कि हम चोर हैं। भाई अनिल राजभर ने माइक से मंच से बोला कि इसका नेता चोर, उसके कार्यकर्ता चोर, ये लोग समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। नाम भी नहीं लिया, अपने ऊपर लोग ले लिए कि हमको चोर कह रहा है। मीडिया में बयान बहुत सारे कार्यकर्ता दे रहे हैं। अरे भैया वो नाम लिए होते अगर, देखो बात भी है कि नाम लिए। अब चोर अपने समझ गया कि हम ही को चोर कह रहा था, तो खुद आप बता रहे हैं कि हमको कह रहा है और हम चोर हैं। अच्छा, ये पिछली बार भी देखा गया था कि हरिनारायण राजभर जो पूर्व सांसद है वो भी मैं बता रहा हूँ ना कि हरिनारायण राजभर जैसे जितने राजभर नेता हैं, चाहे रामाचल राजभर हो, चाहे हरिनारायण राजभर हो, चाहे रामाशंकर राजभर हो, चाहे इसके पहले सुखदेव राजभर जी थे, उसके बाद उनका लड़का राजभर कमलाकांत राजभर हो, या और भी सैकड़ों राजभर पार्टी संगठन, जागो राजभर और कौन कौन अनगिनत राजभर पार्टी में राजनीतिक और वो मिंटू राजभर हैं, या उधर आपको मऊ में महेंद्र राजभर हैं। पता नहीं लोग क्यों शिक्षा की बात नहीं करते हैं, बस एक दूसरे को उल्टा का पुल्टा बोलना, अशब्द बोलना, अमर्यादित भाषा बोलना। अरे आप अपनी बात बताओ ना कि आप समाज के लिए क्या करोगे। वो कहता वो समाज को बेच दिया, वो कह रहा वो समाज को बेच दिया। ऐ समाज हो कौन समझ हम ना हो थम के। अरे समाज का मतलब तो ये हुआ कि सर्व समाज की बात है ना। ये समाज में तो सब जाति धर्म मजहब के लोग आते हैं ना, तो किसको कौन बेच दिया हमको तो समझे में नहीं आता है। अपनी जाति की बात करते होंगे बस। अरे अपनी जाति की बात करते हैं तो आप नाम लेके बोलिए ना कि फलानवा ने फलानवा जाति को बेच दिया। खाली यही कि समाज बेचवा है तो समाज बेच दिया, ऐसे थोड़े होता है राजनीति। ये राजनीति को गर्त में और गंदगी में ले जाने का। एक बयान में ओम प्रकाश राजभर ने जो हरिनारायण राजभर को कहा कि जब ये मंत्री थे सरकार में थे तब भी झरिया पीते थे, अब भी झरिया पीते हैं। तब बता तो रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं। अब बता रहे हैं कि एक मंत्री बड़े पद पर रह के झरिया दारू, कच्ची दारू, देसी दारू, पक्की दारू, यही ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि बाटी चोखा कच्चा ओट और दारू मुर्गा पक्का ओट। तो ये लोग के जुबान से कभी भी हमने नहीं देखा कि लोग अच्छा शब्द निकाले हों। लेकिन एक चीज़ ये समझ में आ रही कि बीजेपी इनसे खुश नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बीजेपी के रहमो करम पर ये दोनों लोग हैं विधायक। अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, शिवपुर विधानसभा। एक अनिल राजभर लड़ रहे थे और ओम प्रकाश राजभर अपने लड़के को उतार कर अनिल राजभर को हराने की बात कर रहे थे। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इन लोग का आंदोलनी मामला है, घरेलू मामला है, पारिवारिक मामला है, जातिगत इन लोग का अपना मामला है। तो इसमें हम लोग का बयान सयान का कोई मतलब नहीं है। और उनको जो चाहने जानने मानने वाले जो वोटर वगैरह हैं वो सब जानते हैं कि सब का कौन मतलब हो ना, ये कुल परिवारवादी है। ये कैसा गठबंधन है कि गठबंधन में दोनों नेता हुए एक दूसरे पर जो है आरोप। अरे मर्दे, जब दिल्ली का इंजन और लखनऊ का इंजन जब टकरा रहा है तो ये लोग तो उसमें कैबिनेट, ये लोग तो डब्बा हैं। इंजन तो योगी जी हैं, ये लोग तो डब्बे ना है, एगो आगे एगो पीछे लड़त हो। कौन नया चीज़ ये लोग के लिए हो। याद से नहीं है, 20 साल से ही देखा था हम खिस्सा कहानी ये लोग के आपस में तू मैं उल्टा पुल्टा, ये उनका शिकायत, ये उनका शिकायत, ये उनका शिकायत। इन लोग की राजनीतिक स्तर यही है। आखिरी सवाल, 2027 के इलेक्शन में क्या लगता है बीजेपी के साथ रहेंगे या बीजेपी इनको बाहर करेगी, ऐसा कुछ? नहीं, बीजेपी नहीं बाहर करेगी। लोग काहे के लिए बाहर करेगी। इतना तो योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह को अनबन बोलने के बाद भी योगी जी और मोदी जी अमित शाह फिर से रख लिए हैं। तो कहाँ ये लोग को बाहर करेंगे। ये लोग झुंझुना थमाए हैं। ये लोग घूम के झुंझुना बजाते रहें, झंझन झंझन और योगी मोदी का गुणगान करते रहते हैं। तो ये लोग काम और कौन काम है। तो इतना काम के लिए भी तो आदमी चाहिए ना भाई। जब बैंड पार्टी आती है, बैंड पार्टी में कई बाजा होता है कि नहीं, तो उसमें झुंझुना वाला भी दूगो होता है।
तो बैंड पार्टी में समझ लीजिए कि बैंड पार्टी में ये लोग दोनों को झुंझुना दिया, वो लोग झुंझुना झंझन झंझन बजाते रहते हैं। इन लोग का यही काम है, और क्या और काम कर सकते हैं ये लोग। जब ये लोग अपने महापुरुष के जन्म जयंती पर संयम नहीं रख सक रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से गला नहीं मिल पा रहे, एक दूसरे को बधाई नहीं दे पा रहे, एक दूसरे लोग दोनों लोग मिलकर जयंती नहीं मना पा रहे हैं, और वहाँ गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, थप्पड़ थप्पड़ी हो रही है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो क्या ये लोग समाज को एकजुट रखेंगे। जब जिनके नाम को लेकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके नाक के नीचे, उनके मूर्ति के नीचे, उनके पैर के नीचे जब ये लोग आपस में एकजुट नहीं है, तो समाज को क्या एकजुट करेंगे ये लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह जी से। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के बीच जो तू मैं हो रही इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।